नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने सभी दलों से प्रदेश में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग भी शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन संबंधी प्रक्रिया, चुनावी रैली और अन्य गतिविधियों को संचालित करें। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाला हरिद्वार जिला कई मायनों में संवेदनशील है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने जिला पुलिस के सभी अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर आचार संहिता के दौरान बरती जाने वाली सभी तरह की सावधानियों को लेकर निर्देश दिए। SSP ने जिले में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों का डाटा जमा करना, असलहे जमा कराना और संवेदनशील बूथों पर खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। हमारे प्रिवेंटिव एक्शन है और जो वल्नरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वल्नरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी। खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित करके वहां पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति तैयार की गई। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बीते रोज थाना वसंत विहार पुलिस ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स SSB 62 बटालियन कंपनी के साथ क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर, चोरखाला, गांधीग्राम, विजय पार्क, GMS रोड जैसे अनेकों स्थानों पर मिश्रित आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों पर मार्च करते हुए अराजक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। साथ ही आमजन से चुनावों में निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की। लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह के निर्देशों पर बीते रोज पुलिस ने महाअभियान चलाया। इस दौरान जनपद में 72 टीमें बनाकर शस्त्रों के भौतिक सत्यापन का अभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे जनपद में सार्वजनिक स्थानों से 805 राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर को हटाया गया। साथ ही सघन वाहन चेकिंग कर वाहनों से विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम, पट्टिका और झंडे को हटाया गया। चमोली जनपद में स्वीप की ओर से कर्णप्रयाग, थराली और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की 50% से कम मतदान वाले बूथों पर वृहद स्तर पर महिला चौपाल आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप नोडल अधिकारी अभिनव शाह के निर्देशन में गोपेश्वर नगर के पाडुली, पचियालधार, अलकापुरी, पिलंग, सैकोट में महिला मतदाताओं के हाथों पर मेहंदी रचाकर आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। थराली विधानसभा के चोपता, कौप, जुनेर, कल्याणी जैसे क्षेत्रों में महिला चौपाल आयोजित कर मतदाता शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही विभिन्न कला मंच के कलाकारों ने देवाल बाजार, थराली, लोहजंग, लुआनी आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। विधानसभा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजेंद्र भंडारी कल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई है।
पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता की परिधि के अंतर्गत ही प्रचार प्रसार करें। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे मतदान की गोपनीयता और पारदर्शिता प्रभावित हो। उन्होंने नामांकन के दौरान प्रचार प्रसार सामग्री का पूर्व प्रमाणीकरण, चुनाव के खर्चों में पारदर्शिता और लेखांकन, सभा और जुलूस के दौरान मानकों का अनुपालन, आपराधिक प्रकृति के प्रत्याशी के विवरण का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन जैसी सभी बातों से राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।